Hello bachcho, let's read the question. In the cyanide process for extraction of gold and silver from ores, the cyanide solution acts as a option A, reducing agent to reduce the gold and silver compound present in the ores into the metallic state. Option B, leaching agent to bring the gold and silver into solution as cyanide complex and thus separate these metals from the ore. Option C, leaching agent to dissolve all the other constituents of the ores, leaving the gold and silver as metals. एंड ऑप्शन डी लीचिंग एजेंट टू ब्रिंग द ओर्स इनटू सोल्यूशन. सो हमें क्या बोला गया कि साइनाइड प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं गोल्ड और सिल्वर का उनके ओर से. तो हमें बताना है कि इस प्रोसेस में जो साइनाइड सोल्यूशन होता है वो कैसे एक्ट करता है. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि साइनाइड प्रोसेस क्या है. तो जो ये सिल्वर सिल्वर नो सिल्वर एंड gold are extracted by the cyanide process. साइनाइड प्रोसेस का दूसरा नाम है मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस. मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस. ना अब हम देखते हैं इसमें होता क्या है. तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम गोल्ड या सिल्वर को क्रश कर देते हैं, तो मैं इसे सीक्वेंस में लिखती जाती हूँ. आफ्टर दी preliminary crushing and concentration by froth flotation process, the ore is leached with dilute बेसिकली डाइल्यूशन जो होता है वो 0.4 to 7% में होता है. विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड, जिसमें कि हम क्या करते हैं, ये हमने क्या किया, जो ओर था उसकी लीचिंग कर दी विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड. नाउ अगर हम एग्जांपल ले सिल्वर या गोल्ड का, मतलब ये हमने क्या किया, उसकी लीचिंग की. तो अगर ये सिल्वर है तो इसको हम पास करेंगे इन सॉल्यूशन ऑफ अर्जेंटो साइनाइड. और अगर ये गोल्ड है तो हम इसे पास करेंगे इन सॉल्यूशन ऑफ ओरो साइनाइड. अब यहाँ देखते हैं एक्चुअली होता क्या है. होता क्या है कि जो गोल्ड या सिल्वर होता है वो डिजोल्व हो जाता है डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड में, जब इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में, जिससे कि उनके उनके साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. तो ये मैं थोड़ा सा नंबरिंग कर दूं कि आपको इजीली समझ में आएगा. ये हो गया स्टेप ए, नहीं करूंगी. ये हो गया स्टेप 1, ये हो गया स्टेप 2. नाउ स्टेप 3 इन सेंस मैंने नंबरिंग कर दिया ताकि क्लियर समझ में आए. सो थर्ड में क्या होता है कि जो बेसिकली फैक्ट है कि जो सिल्वर या गोल्ड है ये डिसॉल्व हो जाता है इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम cyanide in presence of atmospheric oxygen with the
formation of complex cyanide with the साइनाइड। ना इसके बाद जो हमें ये कॉम्प्लेक्स साइनाइड मिलता है, हम क्या कहते हैं इसको फर्दर, फिर इसको क्या करते हैं, अपने बाकी जो प्रोसेसेस हैं उनके थ्रू इसको सेपरेट आउट करके हम क्या करते हैं, सिल्वर को निकाल लेते हैं। सो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि बस सेकंड स्टेप कि हम करते क्या है, जब हमने फोर्थ रोटेशन कटा करके और जो है ले लिया, तो अब हम करते क्या है कि और को डाइल्यूट कर देते हैं सोडियम, सोल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड, और उससे क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स बनता है एक साइनाइड का, और फिर हम उसे सेपरेट कर लेते हैं। अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ पे जो साइनाइड सोल्यूशन है वो क्या करता है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, तो ये गलत है, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करता है, बेसिकली लीचिंग एजेंट का काम करता है, क्योंकि हम लीच कर रहे हैं ना। तो लीचिंग एजेंट हमारे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी तीनों में है। तो अगर हम ऑप्शन सेकंड रीड करें तो उसमें कहता है कि लीचिंग एजेंट टू ब्रिंग द गोल्ड एंड सिल्वर इनटू सॉल्यूशन ऑफ साइनाइड कॉम्प्लेक्स एंड थस सेपरेट दीज मेटल फ्रॉम ओ। हमने क्या देखा, लीचिंग करते तो क्या बोलता है, सिल्वर और गोल्ड डिसॉल्व हो जाते हैं और उनका एक कॉम्प्लेक्स साइनाइड बन जाता है, और फिर हम उससे सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।